देखिए, जब भी पर्सनल लोन की बात आती है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप किसी एप्लीकेशन की तरफ ना जा करके सबसे पहले बैंक से ट्राई करो। अब जब बैंक का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं, यार बैंक में अगर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे क्या क्या हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कितना लोन दिया जाएगा, कौन सी बैंक से मिलेगा। लगभग सभी बैंकों से लोन मिल सकता है, लेकिन कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी में लोन दिया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला, अगर आप पहले से कस्टमर हो, प्री अप्रूव्ड बेसिस पे मिल जाता है। दूसरा ये, अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो भी जाकर के आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी को मैं शेयर करता हूँ। सो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए, क्या पता इसमें आपका काम बन जाए। अभी आप लोग देखेंगे मेरे पास ऑलरेडी पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट है। पहले अगर हमें यहाँ पे लोन अप्लाई करना था, हमें यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता, नहीं तो हम सिंपल चले जाएंगे सर्च बार में और यहाँ पे जाने पर सर्च कर लेंगे, जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन हो गया या फिर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन हो गया। इस पर हम क्लिक करते थे, हमें यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता था। यानी कि जो ऑलरेडी पहले से यूजर है उनको डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पे और वहीं से जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे आप पहले से कस्टमर हो, चाहे आप पहले से कस्टमर ना भी हो। सो इस वीडियो का मेन मकसद यही है, अगर आप पहले से कस्टमर हैं तो भी, पहले से कस्टमर नहीं है तो भी, दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो पहले से कस्टमर सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हो। सो अगर अभी हमें लोन के लिए अप्लाई करना है तो हमें सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे लोन को अप्लाई करने से पहले मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना खराब हो और आप ये भी डिसाइड कर पाए पूरी वीडियो को देखने के बाद कि आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली बात, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पहले से इनके कस्टमर होते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे, हो सकता है आपको केवाईसी तक भी ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते उस कंडीशन में आपको केवाईसी वगैरह भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो सिविल स्कोर के ब्याह पे भी आसानी के साथ लोन मिल जाता है। लास्ट कंडीशन कई बार ये भी बन जाती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आपका सिविल भी ठीक नहीं है, तो मोस्टली चांसेस आपको लोन ना दिया जाए। अगर आपको लोन दिया जाएगा उस कंडीशन में क्या पता आपसे यहाँ पे आईटीआर, बैंक के स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप भी मांगी जा सकती है। ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर हम नीचे आए, अब डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करें किस तरीके का लोन यहाँ पे दिया जाता है। लोन यहाँ पे दो टाइप का मेनली दिया जाता है। सबसे पहला लोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए जो कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन होता है, जिनका पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर अकाउंट होता है तो प्री अप्रूव्ड बेसिस पे उनको लोन दे दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो भी आप यहीं से आकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ से भी लोन मिल जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस एक बार कंपेयर करते हैं, फिर लोन को अप्लाई करके देखते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले से कस्टमर होते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो अगर आप पहले से कस्टमर हो। वही अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो उस कंडीशन में 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं अगर आप पहले से कस्टमर होते तो आप देखेंगे 12.9% से लेकर 16.4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते हो उस कंडीशन में देखेंगे 12.9 से लेकर के 18% तक का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें टाइमिंग के बारे में, भाई अगर आप लोन ले रहे हो कितना टाइम दिया जाएगा पैसे को वापस करने के लिए। अगर आप पहले से कस्टमर होते तो 18 महीने से लेकर 36 महीने टाइम दिया जा रहा है। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते हो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर टाइमिंग 60 महीनों तक की दी जा रही है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे लोन अमाउंट ज्यादा दिया जा रहा है, इसलिए टाइमिंग भी आपको ज्यादा दी जा रही है। इस तरीके से देखेंगे बेसिक सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आप पहले से कस्टमर हो लोन अप्लाई कर सकते हो, नहीं हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए एक बार देखते हैं आप लोन यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आप पहले से कस्टमर हो तो अपने बैंक से लिंक मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। मैं सिंपल से यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल से सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। फिलहाल मेरे पास जो ओटीपी है तो मैंने डाल दिया, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कई लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपसे पहले पूछा जा रहा है अकाउंट होल्डर बैंक ऑफ बड़ौदा के, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के आप पहले से अकाउंट होल्डर है या नहीं है, पहला जवाब आपको ये देना है। मैंने अगर इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, दो तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यस और नो। अगर आप इन दोनों में से किसी पे क्लिक करने वाले, दोनों का मतलब समझ लो, नहीं तो आगे जाकर के आपको लोन अप्लाई करते समय कहीं ना कहीं लोन रिजेक्ट हो सकता है और कई बार आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट होल्डर नहीं हो तो आंख बंद करके आप नो पे क्लिक कर लो। जैसे नो पे क्लिक कर लोगे, अब आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। लेकिन वहीं अगर आप पहले से कस्टमर, अगर आप नो पे क्लिक करोगे, आगे जाओगे, पैन का आधार का डिटेल डालोगे, ये बता देगा भाई ऑलरेडी आप पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। जब ये बाद में चलकर आगे बता ही देगा तो आपको पहले से क्या करना है, अगर आप पहले से कस्टमर सिंपल से यस पे क्लिक कर लो। अब अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे करना चाहते हो, आधार कार्ड के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से, कस्टमर आईडी के माध्यम से, पैन कार्ड के माध्यम से। मान लीजिए मुझे
यहाँ पे अकाउंट नंबर के माध्यम से करना, मैं अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा, मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, मेरे अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे पता चल जाता है भाई मैं पहले से इनका कस्टमर हूँ। देखिए जैसा कि मैं अगर पहले से कस्टमर में सिंपल सा यस पे क्लिक करूंगा, अपने अकाउंट डिटेल एंटर कर दूंगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पेज पे बढ़ने के साथ ही मुझे यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया जाता है। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होता तो उस कंडीशन में आपको अपने पैन कार्ड की और थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल और भी इंटर करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के आपको लोन का ऑफर दिखाया जाता है। मैं आपको सारी चीजें पहले से क्लियर करके चल रहा हूं ताकि आपको आगे चल करके ऐसा ना लगे यार ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया था। फिलहाल अभी यहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाए, जिसमें हम कम से कम 51,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो हमें लिमिट दी जा रही है हम उस लिमिट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ट्यूनर टाइमिंग के बारे में बात करें तो 18 महीने से लेकर 36 महीने तक हमें यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, और पूरे में यहाँ पे 36 महीने तक के लिए इस लोन को लेना चाहेंगे। अब इसके नीचे जैसे ही आएंगे तो आपसे पूछा था भाई आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो, आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे आएंगे आपसे बोला जाता है कि क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहोगे, अगर आप लोन ले रहे हो अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहोगे, अगर आप लेना चाहते हो आप यस पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको एडिशनल कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे पेड करना पड़ जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लेना, मैं सिंपल सा नो पे क्लिक कर दूंगा। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 13.9 का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें 2000 प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है, स्टैम्प ड्यूटी 325 रुपए लगाई जा रही है, और जो टोटल जीएसटी लगती है वो 360 रुपए लगती है, और हर महीने की जो ईएमआई आएगी 3413 रुपए की आएगी। टोटल जो लोन अमाउंट हम 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से देखेंगे भाई 57,315 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करके भी देखेंगे भाई हम टोटल को कितना पैसा फालतू देते हैं, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आता है, कितना लोन हमें महंगा पड़ता है। इसके बाद ही हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना, हमारी जो हर महीने की ईएमआई आती है 3413 इंटू 36 कर देते हैं, देखेंगे 1,22,868 रुपए हम टोटल पैसा इनको वापस करेंगे। अब इसमें से जो हमारे अकाउंट में पैसा आता है वो आएगा 57,315 रुपए। अगर हम इसको माइनस करेंगे 25,553 रुपए 36 महीने हम इनको फालतू देंगे। ओवरऑल देखो बहुत ज्यादा महंगा लोन नहीं है, क्योंकि हम लोन को काफी लंबे समय तक के ले रहे हैं, जितने कम समय के लिए लेंगे वो लोन हमारे लिए उतना ही सस्ता पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ई साइन करना पड़ेगा। ई साइन करने के लिए सिंपल से टर्म कंडीशन वाले एक बॉक्स मिले उस पर क्लिक कर देंगे। ई साइन करने का आपको 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नीचे वाले दोनों ऑप्शन में क्लिक मत कर देना। अगर आपका ई साइन अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता तो आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं आपके पास जो पहला ऑप्शन मिलता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है ओटीपी बेस्ट ई साइन, सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे और आपका ई साइन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, और आपका लोन भी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब आपके बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया था। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए लोन लिया हुआ था, मात्र 5 मिनट का टाइम लगा हो, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, 2 से 3 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आपको क्रेडिट कर दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये बात की किस तरीके से आप घर बैठे हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।